सस्ती शोहरत के आगे यूं बदनाम ना हो जाना, रखना थोड़ा पर्दा यूं सरेआम ना हो जाना। और इज्जत बेचकर यदि कमानी पड़ जाए शोहरत, तो इससे लाख बेहतर है कि हमेशा के लिए कहीं गुमनाम हो जाना। दोस्तों, कभी इस बात पर विचार किया है कि हमारी सोच, हमारा समाज किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? अभी 2 दिन पहले एक रैंडम रील मेरी इंस्टाग्राम फीड पे आई, जिसे मैं बार बार इग्नोर कर रही थी, पर वो बार बार आई जा रही थी। फिर मुझे उत्सुकता हुई कि इसमें आखिर ऐसा क्या है। वो एक रील, एक छोटा बच्चा है जो कि कौन बनेगा करोड़पति का ही कंटेस्टेंट था। उम्र हुई होगी 10-12 साल। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने देखा भी होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है उनके साथ मैं साझा करना चाहूंगी। वो बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट है। वो बच्चा महानायक अमिताभ बच्चन जी की बात नहीं सुनता है और उनसे कहता है कि हाँ, मुझे रूल सारे पता हैं और अब आप मुझे रूल समझाने मत बैठ जाना। और वो उनकी बात को बीच में ही काटकर ओवर कॉन्फिडेंट होकर ये कहता है कि इसका जवाब ए है, लॉक किया जाए, सी लॉक किया जाए, डी लॉक किया जाए। और अपने इसी ओवर कॉन्फिडेंस के चलते वो एक बड़ी धनराशि को भी होता है। इसके बाद इस क्लिप को जमकर ट्रोल किया जाता है, उसको भला बुरा कहा जाता है, कमेंट्स किए जाते हैं, उसके माता पिता को गालियां दी जाती हैं और कहा जाता है कि धिक्कार है ऐसी पेरेंटिंग पर। सोचने वाली बात यह है कि आजकल ये छोटे बच्चों के जो कैमरे के सामने ओवर कॉन्फिडेंस जो इनका दिखता है, उसका रूट कॉज क्या है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है हमारी सस्ती टीआरपी की भूख। ये बच्चे भली प्रकार जानते हैं कि उनकी इस मासूमियत को कैमरे के सामने तमाशा बनाकर बेची जा रही है और ये उसको भुना रहे हैं, क्योंकि इन्हें ये लगता है कि इससे इनकी वाहवाही हो रही है। आप थोड़ा सा इस बात को सोचें कि कौन बनेगा करोड़पति एक ऐसा ज्ञानवर्धक टीवी सीरियल है जो घर घर में देखा जाता है। क्या उस टीम की जिम्मेदारी या महानायक की जिम्मेदारी नहीं थी कि जब वो बच्चा इस तरह का दुर्व्यवहार कर रहा था तो ऑफ कैमरा उसे प्यार से समझाया जाता, उसे वार्न किया जाता कि बेटा, अगर तुम इन बातों को फॉलो नहीं करोगे, तमीज से पेश नहीं आओगे, तो तुम्हें ये मौका नहीं दिया जाएगा, तुम्हारा ये शो नहीं चलेगा। या फिर उसे ये समझाया जाता कि बेटा, ये हर घर में शो देखा जाता है, इससे आपकी छवि खराब होगी। जरा ये सोचिए कि अगर वो बच्चा इसी टीम के किसी मेंबर का ही परिवार का बच्चा होता या महानायक का पोता या पोती होता, तो क्या वो ये चाहते कि उसकी इतनी छोटी उम्र में छवि खराब हो, उसका सेल्फ इमेज पुअर हो, उसे देश भर से गालियां मिले, ट्रोलिंग हो, उसके माता पिता की छवि खराब हो, उसकी पेरेंटिंग पर डाउट हो? बिल्कुल नहीं। और मैं श्योर हूं कि मेरे साथ साथ आप लोगों ने भी, आप अगर स्कूल की बात करें, क्लास की बात करें, तो हर क्लास में 1-2 बच्चे, हर सोसाइटी में 1-2 बच्चे, हर खानदान में 1-2 बच्चे ऐसे होते ही हैं जो जरूरत से ज्यादा बोलते हैं, जो बात को काट देते हैं, या आधी अधूरी बात के साथ ही ओवर कॉन्फिडेंस के चलते वो अपनी बात को कह जाते हैं। तो क्या एक परिवार का सदस्य होने के नाते या समाज का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य ये है कि हम उन्हें ट्रोल करें, या हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम एक नहीं 1000 बार उन्हें प्यार से समझाएं, क्योंकि वो हमारे इस देश का भविष्य है? बात हैरान तब करती है कि एक जगह तो समाज उसे ट्रोल कर रहा है, और जब मैंने ये वीडियो पूरा देखा, उसके बाद एक और वीडियो मेरे सामने आया जिस वीडियो को तकरीबन 27 लाख लोगों ने देखा और 12 लाख लोगों ने उसको फॉरवर्ड किया। वो एक बच्ची का था, और वो बच्ची रही होगी 7-8 साल की, जो कि कुरकुरे खा रही है, और एक व्यक्ति वहां से निकलता है और कहता है, अरे इतने कुरकुरे मत खा, मोटी हो जाएगी। तो वो जवाब देती है कि तेरे बाप का खा रही हूं। और इस पर लोगों को इतना आनंद आ रहा है, उस पे कमेंट्स हो रहे हैं कि ये शेरनी है, धाकड़ है, हमारी छोरियां भी छोरों से कम है के। अब ये देखें कि यहां समाज का दोगला रूप दिखने को मिलता है कि वहां उस बच्चे को ट्रोल किया जा रहा है और यहां बच्ची को धाकड़ बताया जा रहा है। क्या इस बच्ची की अब ये प्रोग्रामिंग नहीं होगी कि उसकी इस बदतमीजी को, उसके इस दुर्व्यवहार को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं? और हैरानी की बात ये थी कि जब मैंने उसका पूरा प्रोफाइल चेक किया, तो उसके हर वीडियो पर 22 लाख, 19 लाख, 20 लाख
ऐसे व्यूज थे और लगभग सभी इसी तरह के कंटेंट थे, क्योंकि अब उसे ये समझ में आ गया कि उसका इस तरह का कंटेंट बिक रहा है। ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारे समाज का दुर्भाग्य है। अब सवाल ये नहीं है कि गलती उस बच्चे की है या गलती उसके माता पिता की है, गलत पेरेंटिंग है। सवाल ये है कि जिम्मेदार कौन? हम, हमारी सोच, हमारा समाज, सस्ती टीआरपी, या फिर ऐसे शो जो अपने निजी स्वार्थ के चलते बच्चों की मासूमियत को भुना रहे हैं? विचार कीजिए। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।